रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मुहूर्त में ललाट पर 4 मिनट तक पड़ी सूर्य की किरण। रामलला की विशेष पूजा अर्चना और आरती हुई। विशेष आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब। रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ी लोगों की भीड़। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे लोग हजारों की तादाद में सरयू की नदी में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंचे। रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन मौका सभी की जिंदगी में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ अवसर पर सभी लोग एकजुट होकर विकसित भारत का संकल्प लें। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो के दर्शन किए। चारों ओर जय माता दी के नारे। जम्मू के बावे वाली माता मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब। रामनवमी के मौके पर लोगों ने दर्शन किया। रामनवमी के अवसर पर नागपुर के श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर में मंगल आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। रामनवमी के मौके पर भक्तों ने दर्शन किया। रांची के तपोवन मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों ने मंदिर में दर्शन किया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में लोगों की कतार। रामनवमी के मौके पर लोग पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी ने अपने आवास पर पूजा की। नवमी के मौके पर पत्नी के साथ कन्या पूजन और हवन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। नवमी के मौके पर पाद पूजन और कन्याओं को भोजन करवाया। भोपाल स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कन्या पूजन। नवमी के मौके पर कन्याओं की पूजा की। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कालका जी मंदिर पहुंची। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बोले, प्रभु राम के जीवन में ने हमें हमेशा प्रेरित किया। सभी को बधाई। संभल के राम मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब। रामनवमी के मौके पर लोगों ने की पूजा अर्चना। हावड़ा में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। नंदीग्राम ने रामनवमी की शोभा यात्रा। शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। बोले, पूरे बंगाल में भगवा लहर। इस बार हिंदू नहीं बटेंगे। रामनवमी के मौके पर कोलकाता में बीजेपी ने निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी की बधाई दी। बोले, प्रभु राम सभी भारतीयों के आस्था के प्रतीक। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, आज बंगाल में ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी राजनीति के खिलाफ लहर है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। लोगों से शांति समृद्धि के मूल्यों को बनाए रखने की अपील की। कानपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में लाउडस्पीकर को लेकर बवाल। तेज आवाज को लेकर पुलिस ने आपत्ति जताई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। डीसीपी की समझाइश के बाद सड़क से हटे लोग। फिलहाल हालात काबू में हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी नशा मुक्ति अभियान के लिए खास गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा पूरी हुई। आज सुबह सुबह द्वारका पहुंचे। द्वारकाधीश मंदिर में अनंत अंबानी ने पूजा की और आशीर्वाद लिया। माता नीता अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट भी मौजूद रही। श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि मंदिर पहुंचे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायका भी मौजूद रहे। श्रीलंका के अनुराधापुरा में पीएम मोदी ने रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जेपी नड्डा बोले, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। राम मंदिर का वादा हमने पूरा किया। संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बना। वक्फ कानून पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, वक्फ को नियम के मुताबिक अब चलना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी का कार्यालय रोहतक से पंचकुला स्थानांतरित हुआ। सीएम सैनी ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी। वक्फ संशोधन बिल अब बन गया कानून। अब पूरे देश में लागू होगा। वक्फ बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, वक्फ में एक बड़ा सुधार हुआ। इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वक्फ बिल पर विवादित बयान का बिहार में सरकार बनते ही सबसे पहले इसे कूड़ेदान में फेंकेंगे। राहुल गांधी का सरकार और संघ पर निशाना। कहा, वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर है। संविधान ही लोगों को बचा सकता है। देश हित और जनहित के फैसलों से कांग्रेस कभी खुश नहीं होती। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का पलटवार। बोले, पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाया, अब ईसाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को बताया खतरनाक। बुनाई हसनी बोले, सभी की संपत्तियों पर सरकार की नजर है। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल का किया समर्थन। कहा, मोदी सरकार ने जो काम किया वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर संजय राउत का दावा, कहा बीजेपी नेता आखिरी वक्त तक शिवसेना यूबीटी का समर्थन पाने की कोशिश करते रहे। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी शिवसेना यूबीटी, संजय राउत बोले, जितना विरोध जताकर हमने अपना काम कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी बताया, कहा उन्होंने ही सबसे ज्यादा जमीन हड़पी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप अमानतुल्लाह खान बोले, इससे मुसलमानों की संस्कृति को खतरा है। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम, कहा जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या उन्हें सदन में बैठने का अधिकार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल को पूरी तरह संवैधानिक बताया, कहा गरीबों, महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन, सीएम मोहन यादव बोले, सम्राट विक्रमादित्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश। सीएम मोहन यादव ने कहा सम्राट विक्रमादित्य के शासन सुशासन से लोगों को मिलेगी प्रेरणा। हर राज्य में महानाट्य का किया जा रहा मंचन, नाटक में 250 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में नंबर 1 पर लाएंगे, महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, बोले राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब, सरकार का जीरो टॉलरेंस का नारा ही जीरो है। वाराणसी के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। पुणे में अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत का मामला, सीएम फडणवीस ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की। सीएम फडणवीस बोले मामले की जांच के लिए हमने एक कमेटी बना दी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैश कांड के आरोप में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के चेंबर ने दिलाई गई शपथ। कैश कांड के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश, ट्रांसफर का विरोध कर रहा था इलाहाबाद बार एसोसिएशन। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए। बदमाशों ने खड़ी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही। बदमाशों ने कार में पर्चा छोड़ा, अपने 30 लाख रुपए मांगे। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में हथियार के दम पर लूट, जनरल स्टोर की दुकान से 30,000 रुपए लेकर भागे लुटेरे, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पटना में अपराधियों ने हथियार के बल पर घर में घुसकर लूटपाट की, 1.25 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और लाखों रुपए नकद लूटकर फरार। पूरे परिवार को बंधक बनाकर वारदात, 5 की तादाद में आए अपराधियों ने की लूटपाट। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विशाखापट्टनम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 125 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार, मामले की पूछताछ कर रही पुलिस। तमिलनाडु और केरल में ईडी का एक्शन, फेमा मामले में 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठियों को ढेर किया गया, चेतावनी के बाद भी नहीं रुका था आतंकी, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की भी बड़ी मुश्किल, यौन शोषण के मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने आरोप तय किए। राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, उछलकर 50 फीट दूर जाकर गिरा शख्स। हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुंछ में 11,000 फीट पर मुगल रोड ट्रैक से हटाई गई बर्फ, बीआरओ ने चलाया अभियान। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल आईपीओ लाने की तैयारी में। कंपनी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए, इशू से 15,000 करोड़ जुटाने का प्लान है। ई कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड की खरीदेगी लॉजिस्टिक्स कंपनी डेलहिवरी और 1,470 करोड़ रुपए में 99.4% शेयर खरीदेगी डेलहिवरी। गुजरात के साई इन्फिनिमम कर रही है आईपीओ की तैयारी। आईपीओ में रहेंगे 1.96 करोड़ में इक्विटी शेयर, सेबी के पास ड्राफ्ट जमा करवा दिया गया है। वित्तीय साल 2025 में $800 अरब का आंकड़ा पार कर सकता है भारत का निर्यात, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्लैट रहने का अनुमान। ट्रंप टैरिफ के चलते जगुआर लैंड रोवर ने रोका अमेरिका को कारों का एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स के शेयर में आ सकती गिरावट। ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू, एचडीएफसी पंजाब एंड सिंध और यस बैंक ने एफडी की दरें 0.4% घटा दी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे दस्तखत। आईपीएल में आज हैदराबाद और गुजरात की टक्कर, शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा मुकाबला। आईपीएल में जीत से आगाज के बाद हैदराबाद के बेहद खराब प्रदर्शन, लगातार 3 मैच गंवाकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंची टीम गुजरात टाइटंस 3 मैचों में 2 मैच जीत के साथ चौथे नंबर पर है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की जीत की हैट्रिक, चेन्नई को 25 रनों से हराया, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है दिल्ली। हार की हैट्रिक से चेन्नई 9वें नंबर पर है। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का लक्ष्य दिया, चेन्नई की टीम 20 ओवर में 158 रन ही बना पाई।